देखिए हम लोग का क्लास 9 का ये मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन में पे क्या है कि पहले हम लोग को अ, कुछ संख्याओं को समझना है। तो जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रमेय संख्या आदि कुछ अच्छी तरह से समझना है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जब हम किसी चीज़ को गिनना स्टार्ट करते हैं तो यानी कि काउंटिंग जब हम किसी चीज़ का स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में जो पहली संख्या आती है तो वो कौन सी संख्या होती है? वो संख्या होती है 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसी मतलब इस तरह की संख्याएँ आती हैं। तो ये जो काउंटिंग्स नंबर हैं जो हमारे दिमाग में नेचुरली आ रही है इन्हें हम नेचुरल नंबर बोलेंगे यानी कि प्राकृतिक संख्या। ये संख्याएँ हमारे दिमाग में प्राकृतिक रूप से आ रही है इसलिए इन्हें हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक है, इसका बॉन्ड मतलब लिमिट क्या है उसको समझेंगे। देखिए सीट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि समुच्चय प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। तो इसमें क्या होता है कि ये जितनी सारी प्राकृतिक संख्या है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। यानी कि प्राकृतिक संख्या जो है सो 1 से लेकर इन्फिनाइट तक ये सारी पॉजिटिव नंबर्स हैं यानी कि यहाँ नेगेटिव नंबर का कोई जगह नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या जब भी स्टार्ट होती है 1 से होती है क्योंकि हमारा काउंटिंग सिस्टम है कि हम किसी चीज़ को गिनना स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए प्राकृतिक संख्या जब भी स्टार्ट होती है यानी कि 1 से होती है। तो 1 से इन्फिनाइट तक ये अनंत तक का साइन है, इन्फिनाइट का साइन है। तो 1 से इन्फिनाइट तक प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। अब हम पूर्ण संख्या को समझेंगे, होल नंबर को। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है यानी कि होल नंबर क्या होती है। तो इस नेचुरल नंबर के सेट में यानी कि जो संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है और इन्फिनाइट तक जा रही है, इस सेट में अगर हम जीरो को इंक्लूड करते हैं यानी कि इस प्रकार से 0, 1, 2, 3, 4 ये इन्फिनाइट तक जाएगी। तो ये जो सेट है यानी कि जो संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है इन्फिनाइट तक जा रही है वो होल नंबर होती है यानी कि पूर्ण संख्या होती है। और ये जो सेट है वो सेट ऑफ होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या का समुच्चय कहलाता है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि इसके समूह में जीरो नहीं होता है और पूर्ण संख्या में जीरो इंक्लूड होता है। बाकी बात जीरो के अलावा सारी संख्या सेम है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में जो मेन अंतर है वो जीरो का है। तो यहाँ से पूर्ण प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो अब हम पूर्णांक की बात करेंगे, इंटीजर क्या होता है। देखिए इंटीजर में क्या होता है कि पॉजिटिव संख्या, नेगेटिव संख्या और जीरो शामिल होता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन क्या है कि कोई वैसी संख्या जो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न संख्या, या फिर वैसी संख्या जो डेसिमल फॉर्म में हो यानी कि दशमलव की फॉर्म में हो, डेसिमल। तो अगर इस तरह की संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्या में सम्मिलित नहीं होती हैं। ये संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। भिन्न संख्या की बात करें अगर हम तो बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकते हैं। सपोज 3/4 एक भिन्न संख्या है तो ये पूर्णांक नहीं है। फिर अगर आप पॉइंट की बात करें दशमलव की तो 3.4 जो डेसिमल फॉर्म में है तो ये पूर्णांक नहीं है। लेकिन पूर्णांक में कौन सा होता है जो जो इन फॉर्म के अलावा जो संख्या होती है परफेक्ट नंबर बोल सकते हैं जिसको, जो सॉलिड नंबर होती है जिसमें टुकड़े में नहीं होती हैं। तो सारे पॉजिटिव्स नेगेटिव और जीरो ये पूर्णांक संख्या में सम्मिलित होते हैं। तो क्या होते हैं उसमें अगर -4 -3 -2 0 1 2 3 ये ऐसे ही मतलब पूर्णांक संख्या में होते हैं। तो इसमें क्या कंडीशन है कि दशमलव फॉर्म में ना हो भिन्न और फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो तो ये पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो अगर हम सीट ऑफ पूर्णांक संख्या की बात करें, सीट ऑफ इंटीजर की बात करें अगर हम, इसमें क्या हो जाता है कि नेगेटिव इन्फिनाइट से लेकर ये पॉजिटिव इन्फिनाइट तक सारी संख्या पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर कहलाती है।
तो यहाँ से पूर्णांक संख्या का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। इसमें कंडीशन क्या है कि डेसिमल फॉर्म में ना होना चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में यानी भिन्न संख्या के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो वो पूर्णांक संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग परिमेय संख्या की बात करेंगे। देखिए, इस परिमेय संख्या के इंग्लिश नेम में रेशनल नंबर में एक वर्ड छिपा हुआ है, रेशियो, जिसका मतलब होता है अनुपात। अनुपात क्या होता है? तो परिमेय संख्या जो होती है वो दो संख्याओं की रेशियो है, दो संख्याओं का अनुपात है। कैसी संख्या की? तो दो पूर्णांकों का रेशियो है, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि दो पूर्णांकों का अनुपात। तो इसमें एक और डेफिनेशन है, उसको जानेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 हो, पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो सेम चीज़ है, p q पूर्णांक होने का मतलब है कि p और q का अनुपात हो, दो पूर्णांकों का अनुपात हो। कंडीशन क्या है? q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि जो नीचे का जो पूर्णांक होगा वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तब उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। यानी कि जिस संख्या को हम p बटा q के रूप फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p बटा q को फॉर्म में लिखने क्या मतलब है कि हम भिन्न संख्या के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि p बटा q के फॉर्म में कोई नंबर है, तो इसका मतलब है कि हम भिन्न संख्या में अगर कोई संख्या को लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। तो इसमें मेनली इस बात पर जोर दिया गया है कि लिखा जा सकता हो, ऐसा नहीं कि कोई संख्या इस फॉर्म में हो, p बाई q के फॉर्म में हो, ऐसा नहीं है। अगर उसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता हो तब परिमेय संख्या कहला सकती है। सपोज हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 4 को लेते हैं, तो 4 में तो p बाई क्यू के फॉर्म में तो नहीं है, तो क्या हम 4 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं। अगर हम 4 को 4 बाई 1 लिखें, यानी कि 4 को 4 बटा 1 लिखें, तो इसके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक से किसी वस्तु को अगर हम डिवाइड करेंगे, किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो सेम संख्या रहेगी। तो 4 बटा 1 का मतलब 4 ही रहेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 4 बटा 1 यानी कि 4 को 4 बटा 1 यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिए हैं। तो इसका मतलब है कि 4 को हम 4 बटा मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो जो 4 है वो परिमेय संख्या कहलाएगी। तो कंडीशन क्या होता है कि हम अगर लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि p बाई क्यू के फॉर्म में हमेशा हो, अगर लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। तो बहुत सारी संख्या, अगर हम 1.2 की बात करें, 25 की बात करें, तो क्या इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.25 डिवाइड बाय 100। तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए अगर इसे लिख पा रहे हैं p बाई क्यू फॉर्म में तो एक परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। यानी कि रेशियो में हम अगर इसे दो संख्याओं के रेशियो में, दो इंटीजर्स के रेशियो में, अगर हम दो पूर्णांकों के अनुपात में अगर इन संख्याओं को लिख पा रहे हैं तो वो परिमेय संख्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है। यहाँ क्या है कि ये 125 और 100 दोनों पूर्णांक हैं, और जो नीचे वाला पूर्णांक है वो 0 के बराबर नहीं है। यहाँ भी क्या है कि 1 जो है सो 0 के बराबर नहीं है, और 4 और 1 पूर्णांक है, तो 4 और 1 का जो रेशियो है सो परिमेय संख्या है। तो यहाँ से परिमेय संख्या का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। क्या होता है कि p बाई क्यू के फॉर्म में अगर हम किसी संख्या को व्यक्त कर सकते हैं तो परिमेय संख्या कहलाती है। कंडीशन क्या है? p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, जो यहाँ पूर्णांक का कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर चुके हैं हम लोग, और q नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, जो ये है। तो परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग तुल्य परिमेय संख्या यानी कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को समझेंगे क्या होती है। सपोज अगर हम एक रेशनल नंबर 1/3 को लेते हैं, तो हम 1/3 को कुछ और रूप में भी लिख सकते हैं। सपोज इसे हम 2/6 लिखें, 3/9 लिखें, 4/12 लिखें, एंड सो ऑन, बहुत तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये सारी संख्या जो है सो 1/3 के बराबर है, क्योंकि इसका जब हम सिंप्लीफाइड रूप देखेंगे वो 1/3 के बराबर है। यानी कि अगर हम 2 को 1 से ऐसे काटें, 2 और इसे 3 बार में काटें, तो देखिए 1/3 इसी प्रकार 3/9 को भी 1/3 के रूप में काट सकते हैं, 4/12 को भी हम 1/3 के रूप में काट सकते हैं। तो क्या है कि सबका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है, सिम्प्लीफाइड फॉर्म जो आ रहा है, यानी कि काटने के बाद
यानी कि संख्या को सरल रूप में व्यक्त करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है सब में 1/3 आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1/3, 2/6, 3/9, 4/12 सारे इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे के तुल्य हैं। तो ये तुल्य प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज 1/4, तो 1/4 को हम 2/8 भी लिख सकते हैं, 3/12 भी लिख सकते हैं, 4/16 भी लिख सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं 1/4 का इक्विवेलेंट है, मतलब तुल्य है। तो ये तुल्य प्रमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। फिर से रिमाइंड करते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, इन्फिनाइट तक होती है, पूर्णांक संख्या माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक। तो इसका जो इंडिकेशन ये जो सिम्बॉल है वो नेचुरल नंबर का जो फर्स्ट लेटर है यानी कि एन से आया है, तो नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार होल नंबर यानी पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, पूर्णांक को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, और प्रमेय संख्या को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये संख्याओं का जो कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सपोर्ट मिले और हम क्लास को कंटिन्यू रख सकें। बाय।